बीजेपी बनो चाहे कांग्रेस पार्टी बनो, कोई भी बनाता, इस बालगढ़ का कोई सुधार नहीं होया। भाई जो मोहनलाल बोलिए हो तो कांग्रेस हो, जो हमारी गली बनवाएगी हम वोट उसको देंगे, चाहे निर्दलीय पार्टी बनवाओ। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसकी तो कोठी पे भी गए हैं और यहाँ घर पे भी गए हैं, बड़ौली में सारे के गए हैं जी। उन्हें कोई सुनाइए नहीं करी। न बोला पहले तो वो रमेश ने नहीं होने दिया, अब करूँगा, अब भी कुछ नहीं कर रहा जी। हरियाणा प्रदेश में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के राय विधानसभा में बहालगढ़ एक ऐसा गांव है जिसमें लोगों का जीना मुश्किल है। मैं बहालगढ़ गांव की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, गंदे पानी से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। आने जाने का रास्ता नहीं है, बच्चों का निकलने का रास्ता नहीं है, घरों में आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। अब लोग इससे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि जब बरसात आती है तो ये गंदा पानी घरों में घुस जाता है। पिछले 10 साल से बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में सरकार, तो वहीं उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ से कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं और अब बीजेपी के मौजूदा विधायक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पर इस गांव का आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर यह बहालगढ़ गांव है। अब चुनाव नज़दीक है, बहालगढ़ की आम जनता से जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किस तरह की परेशानी आपको गांव में आती है? परेशानी है जी। देखो क्या हाल हो रहा है, कोई भी नेता बन ले, कोई समाधान नहीं होता, कोई समाधान नहीं कराता है। कोई भी नेता बन जाओ, बीजेपी बनो चाहे कांग्रेस पार्टी बनो, कोई भी बनाता, इस बालगढ़ का कोई सुधार नहीं होया। कोई आया ही नहीं गाँव में आज तक? कोई नहीं आया। आओ तो देख के चले जाते, कुछ नहीं करा आज तक। अब चुनाव है 1 अक्टूबर को, क्या मुद्दे हैं आप? जो कोई विधायक आएगा उसके सामने क्या बात रखोगे आप? ये हम तक ये रखा है, माँ सुनाई ना करते हमारी। हम तो ईटे दर का लिखड़ा है, हमने बाहर आगे देख रहे हमारे। हाँ, मड़वा गिर करके अपने आप लिखड़ा है। फिर बीजेपी की सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हमने तो विकास करवाया है। करवाया होगा भाई। हाँ, किसी ने करा ना, बीजेपी वाला ने करा ना, कांग्रेस वाला ने, किसी ने नहीं करा हमारा था। और कहीं भी करवाया होगा, हमारा कोई नहीं करवा जी आता है। कोई भी नेता आया, किसी ने नहीं करवाया हमारा आज तक। क्या कहोगे आप? लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है घरों में जाने के लिए। जाने के लिए कितनी परेशान है जी। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, उल्टे नुआ का भेजते हैं, फिर उन्हें बहुत परेशानी है हमारे को। हमारी गली बढ़नी चाहिए, हमने और कुछ नहीं चाहिए हमारी। अब चुनाव आ गया है, सभी नेता बीच में आएंगे वोट मांगने के लिए। अब भी यही बोलेंगे, हम तो हमारी गली बनाओ, पहला हमारा काम करो, जब करेंगे तुम्हारा भी काम। कराया नहीं होना किसी ने, जो भी आया कुछ कराया नहीं है। 10 साल हो गया ना, नाली ना कुछ भी ना आ रहा। कि सरकार तो कहती है कि हमने विकास किया है। कराया होगा, जिंगा कराया होगा, याडा ना कराया कुछ, याडा ने एक पत्थर भी लगा कर देखा। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बालक भी दुखी, बालक दुखी तो आपका दुखी, सब दुखी रहा है। और मैम रिश्तेदारी वाले वो भी नहीं आने जोगी, रिश्तेदारी भी नहीं आने जोगी। आपके तो यहाँ से विधायक है मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। चाहे कोई भी बन रहा, उसने तो आके नहीं देखा, कोई भी बन रहा हो, इस बात का तो हमने क्या पता। जिंगा जो कुछ कराया हो, याडा ना कराया किसी ने कुछ। आप माता जी क्या कहोगे? वे कहेंगे जी शुक्रिया आप ये करी, और के रास्ता तो सही ना की, तो बड़ का गाना बड्डा का मारे जिसे बूढ़े तो पड़ भी जाएंगे। अड़े बालक बेचारे नालिया में गोडे गोडे पानी में, जिस टाइम बारिश हो जाए, स्कूल में छुट्टी करते, स्कूल में पानी भर जाए। हाँ, जिस दिन स्कूल में जा रहे हो बारिश हो जाए, उस दिन मैडम छुट्टी, मैडम भी परेशान बेचारी, वे क्या करे, वे भी दुखी। तागड़ी पानी में आवे बेचारे बालक, बैग बसते बसते जूते हाथ में गिरते पड़ते हैं बेचारे। 10 साल से लगातार बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं और नेता भी कह रहे हैं कि हमने विकास करवाया है। बैठक इतना पानी में काटते काटते भी बीमार होगी, जाकर लोग गोटे पानी भरेगा। मेरी बैठ बहुत परेशानी में, तो इसमें कीड़े भी चलेगा मेरे, तो इसमें लंबे लंबे कीड़े तो बढ़ जाए। इतना तो चुनाव आ गए हैं, वोट किसको दोगे फिर इस तरीके से? जो हमारी गली बनवाएगा पानी की वो करेगा, पानी की भी तपस्या हमने, उससे वोट देंगे हम। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, पहले क्यों नहीं बनवाई?
कोई भी बनाओ, कोई भी करो, पहला माड़ी गोली बनाओ और फिर वोट लो। वोट पहला वोट में लगी तो गली बनवाओगे। अच्छा, वोट तब दोगे जब गली बनेगी। हाँ बस नाम ना दे खुदी भी बस। तो कांग्रेस में जो ये हमारे साथ आम लोग भी हैं, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी आप लोगों को इस गांव में आती है? ये है सर जी कि आने जाने की परेशानी है, विकलांग आदमी हम, जैसे कि हम निकलते बढ़ते हमें परेशानी होती है। अब तो चुनाव आ गए हैं। जोड़ के चुनाव है, जैसे कि है कि गली है, जैसे माता जी बोल रही है, बहन जी बोल रही है, वैसे ठीक बोल रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, 1 अक्टूबर को चुनाव है प्रदेश में, अब आपके यहाँ से मोहनलाल बड़ोली विधायक भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी है बीजेपी के। भाई जो मोहनलाल बोलिए हो चाहे कांग्रेस हो, जो हमारी गली बनवाई है हम वोट उसको देंगे, चाहे निर्दलीय पार्टी बनवाओ। फिर आज तक क्यों नहीं बन पाई? आज तक पहले बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है। बीजेपी के 10 साल हो चुके हैं। बीजेपी मोहनलाल बड़ोली के पास भी गए थे, उसके घर पे भी गए थे, उसकी कोठी पे भी गए थे, पर उसने कोई सुनवाई नहीं की। फिर अब किस किस तरह की समस्या गांव में आती है? हमारे यहाँ पहले से होता थी, पानी की निकासी नहीं है कि यहाँ से पानी की निकासी के लिए रास्ता नहीं है, तालाब भी खोदा था, अभी उसमें भी कोई पानी नहीं जाता। या तो इसमें सीवर दबे जाए, सीवर से ही पानी जाएगा इसका, वैसे पानी नहीं जाएगा, नहीं कहीं जोड़ है नहीं नाला है। एक महिला और पहुंची, उनसे भी जानते हैं, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी? हर एक चीज की गंदा उंदा है, सारे गंदे में देखो हम कैसे रह रहे हैं, मच्छर मक्खर बच्चे बीमार हो रहे हैं, सारा इतना बुरा हालत हो रहा है गाँव में। आपके तो यहाँ से बीजेपी के विधायक भी हैं और चुनाव भी आ गए हैं अब तो। सब कुछ है, चुनाव दे कुछ भी करो, कोई नहीं सुनता किसी की भी, ना कोई सरपंच ना कोई मेंबर किसी की नहीं सुनता। फिर अब वोट किसको दोगे चुनाव में? अभी देखो जी, जो वोट लेने आएगा जो अच्छा करेगा तो उसके लिए वोट है, तो है नहीं कुछ भी वोट यहाँ पर, तो और क्या कर सकते हैं? वोट है ही नहीं। जी वोट तो है, तो कुछ सुधार तो हो गली का, सुधार हुआ नहीं। कोई क्या हो रहा है देखो, आप देखो ना। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, कुछ भी नहीं हमारे साथ, ना सरकार का विकास ना किसी चीज़ का। आप देख लो खुद कितना अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है हमारे गाँव में, तो आप तो देख रहे हो खुद है। ये देखो ऐसे आदमी कैसे धान मजदूरी से बेचे, कितने गरीब आदमी पड़े हैं यहाँ पर, कोई हमारे गाँव में सुधार है नहीं किसी चीज़ का है। देखिए हमारे साथ और भी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी गांव में आप लोगों को आती है? दिल्ली से मैच 40 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। परेशानी आपको दिख रही है, आपके सामने है। वोट लेकर अपने घर पर बैठ जाते हैं, काम देखते नहीं। बताओ किस चीज़ की वोट दे, बताओ किसकी वोट दे भाई? एक काम करवा लो और वोट ले लो, हमारा कहना ये है। क्या कहना चाहोगे, क्या मुद्दे हैं आपके गांव में, किस तरह की समस्याओं की परेशानी का सामना करना पड़ता है? गांव की जनता है बोली बाड़ी, इन कोई आवर कोई बका ले, मंत्री एक बार ही आवे शिकल दिखाओ, दोबारा कोई नहीं आता। हमारे गांव का आप देख लो कितना विकास हो रहा, कोई नहीं आता इधर हमारे पास। और हमारी जो भट्टा कॉलोनी है ना, वहाँ पानी की निकासी थी हमारी, वहाँ तो और भी बुरा हाल है, वहाँ जान जोखिम में डाल के अपने बच्चों को लेके घर में सो रहे हैं। और आप बाकी आप देख लो क्या हो रहा है जी गाँव में। राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 1 तारीख को चुनाव भी होना है। नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, बाइकआउट है, चाहे कांग्रेस हो चाहे मोहनलाल बड़ोली हो, कोई भी हो। हमारे गांव की जनता बोली सीधी बोली है, कैसे भी बका लेते हैं इनको, उसके बाद में हम बाइकआउट करेंगे। जो हमारे गांव का विकास करेगा हम उसको वोट देंगे, नहीं तो बाइकआउट। क्यों नहीं विकास हुआ? क्या कारण रहे कि किन कमियों के कारण इस तरह की स्थिति रही है? इसके बारे में तो जी जो प्रधान है ना गांव के, एक्स प्रधान और जो राजेश स्वामी है वो बताओगे जी, हम तो सीधी बोली जनता जी। बताओ इसके बारे में हम क्या बोले जी? गंदे पानी में या बीमारी की जगह पर रहना मजबूरी है क्या? मजबूरी ये है जी, और वो घर छोड़ के कहाँ जाए, रहना तो यहीं पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे, और कहीं जगह नहीं है हमारे पास। गरीब आदमी है, गरीब आदमी है जी, और कहाँ जाएंगे यार, घरों में तो यहीं है, रहना पड़ेगा। जैसा भी है, अच्छा है, भूंगा है, बुरा है, भला है, ऐसा है, जैसा भी है वो रहना तो यहीं पड़ेगा जी। जब बारिश होती है तो यहाँ। चुनाव आ गए हैं, 1 तारीख को चुनाव होने, 1 अक्टूबर को। हाँ जी, चुनाव आओ, और जो कुछ हमारा सुधार करेगा, जो पार्टी करेगी उसी को दे देंगे वो। फिर बीजेपी के विधायक आपके यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हाँ जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसकी तो कोठी पे भी गए हैं और यहाँ घर पे भी गए हैं, बड़ोली में सारे के गए हैं जी। उन्हें कोई सुनाई नहीं करी, न बोला पहले तो रमेश ने नहीं होने दिया, अब करूँगा, अब भी कुछ नहीं कर रहा जी। बताओ जी क्या हमारे साथ गांव के और भी लोग, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी आपको आती है? भाई साहब सारी परेशानी है हमारे गांव में,
इन ना तो कोई से विधायक ने किसी ने कुछ नहीं कर लिया। सारे बालक भी स्कूल में बीमार, सब घी में बीमार रहे है, सब गाय में खाचे, सब गाय में बुरा हाल रहे है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास किया, किसी ने कोई सी सरकार वाले कोई सी नहीं करती। इस गांव का तो विकास कोई भी नहीं करता, सब वोट खाने के है। फिर अब चुनाव में किस तरह की तैयारी आप लोग? हमारे गांव का सुधार करेगा उसने वोट देंगे, चाहे कोई भी हो इसमें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे कुछ भी हो इसमें। क्या कहना चाहोगे आप? लगातार गांव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी ये जी हमारा काम जो बढ़िया करेगा उसी को वोट देंगे, ना तो काम नहीं करेगा तो वोट नहीं देंगे गांव में किसी को भी। अब पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, उसने भी कुछ नहीं करा जी, बीजेपी ने भी जी सब अपना वोट लेके जाते हैं जी, अपना ऐसे बकावा दे के चले जाते हैं जी सब। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ? परेशानी ये है जी कि हमारे गांव की गलियाँ सही बनाओ जी, पानी की निकासी नहीं है, और जी हर गली में पानी भरा खड़ा रहता है। बस ये हमारी परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है। अगर बरसात होती है तो आने जाने में समस्या आती है। बिल्कुल जी, सारे बच्चे परेशान रहते हैं जी, कोई स्कूल में नहीं पहुंच पाता बच्चा कोई भी जी। सही परेशानी हमारी ये है जी, बच्चे सारे अपने ऐसे भीग आते हैं, यहाँ पे इतना बुरा हाल रहता है जी, कीड़े पनपते हैं यहाँ पे जी। बिल्कुल देखिए मैं गांव की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जिस गांव में जाने के लिए लोग तरसते हैं, जो घरों में जाने के लिए ईंटों का यूज़ करते हैं कि घरों में किस तरीके से जाएं। लगातार लोग कह रहे हैं कि जीना मुहाल है, बच्चे बीमार हैं, पशु बीमार हैं, घरों में आने जाने को दिक्कत होती है। देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, ये सामने मकान है, इसमें जाने के लिए ईंटें रख कर इनसे गुजरना पड़ता है। यह लगातार कांग्रेस की सरकार रही पिछले 10 साल, उसके बाद बीजेपी की सरकार, पर इस गांव का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या इस गांव में आती है लगातार, और सभी नेता आते हैं, दावा करते हैं कि गांव का विकास होगा, पर आज तक इस गांव का विकास नहीं हो पाया। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं किस तरह की परेशानी आप लोगों को यहाँ पर आती है। यहाँ बहुत परेशानी है जी। यहाँ सब विधायक जो आते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं हम यहाँ के बच्चे हैं, हमको विधायक बनाओ, तो हम यहाँ पे सब काम करके देंगे। ना नालियाँ बनती हैं, ना स्ट्रीट लाइट लगती है, ना पे यहाँ पे लिखास है पानी का, कुछ भी नहीं है जी। हम बहुत मुसीबत में, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम चालू नहीं होगा जी। आपके यहाँ से भाजपा के विधायक हैं मोहनलाल बड़ोली, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हाँ, मोहनलाल बड़ोली वाले ने भी वो बहुत वादे चले गए, वो भी ये कहते हैं आके भाई हम तुम्हारे बच्चे हैं, भाई हम तुम्हारा काम करेंगे, वो काम करके दिखाती नहीं जी। यहाँ पे आते हैं, वोट ले जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हम काम करेंगे तुम्हारा। देखिए ये गांव की जनता है, ये लगातार कह रही कि हम परेशान हैं, सभी नेताओं के चक्कर लगा चुके हैं, पर कोई हमारी सुनने वाला नहीं। अब देखना होगा विधानसभा में कौन नेता इनकी बातों पर इस गांव की विकास का दावा करता है, और ये किसको अपना नेता चुनकर भेजते हैं। सोनीपत से पवन राठी।